तो इस टॉपिक में हमारा सबसे ट्रिकी टॉपिक है ये। इस टॉपिक को ना तुम लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स और फिर हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। ठीक है। तो जब आप कास्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़ें तो आप दिमाग में क्या रखेंगे कि आपको क्या रखना है, पॉलिटिक्स को बड़े ब्रॉड लेवल पर देखना है और कास्ट को उसके अंदर आपको इन्वॉल्व करके देखना है। एग्जाम्पल जैसे कि हम अगर 4 लोग यहाँ पर बैठे हैं तो हम 4 लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, है ना। हम चारों एक बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं और हम चारों की क्या है, एक पार्टी है, बीजेपी पार्टी है। अब हम सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि हम बीजेपी पार्टी के मेंबर हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे क्या कि मेरी कास्ट क्या है, तुम्हारी कास्ट क्या है, इसकी कास्ट क्या है, उसकी कास्ट क्या है। ठीक है। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे ना, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, तो आप पॉलिटिक्स को एकदम ब्रॉड लेवल पर रखना अपने अपने माइंड के अंदर और कास्ट को उसके अंदर रखना। ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल जो मैंने भी दिया कि हम लोग बीजेपी पार्टी के मेंबर्स हैं, अभी ये पॉलिटिक्स है, ये ब्रॉड लेवल की चीज़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसके अंदर जो हमारी कास्ट है वो छोटे लेवल की चीज़ है जो पॉलिटिक्स के अंदर हो रही है। ठीक है। तो कम्युनलिज्म की जो थीम थी जिसमें हमने कास्टिज्म को एक रूट लेवल पर देखा था। सबसे ज़्यादा अगर रूट लेवल पे आपको कास्ट को देखना है तो आप कम्युनलिज्म के अंदर देखते हैं, जिसके अंदर हर व्यक्ति अपने धर्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, अपने धर्म को वो सुपीरियर रखता है और जो सामने वाले का धर्म होता है उसको कम प्रायोरिटी देता है और उसको नीचे रखने की कोशिश करता है। ठीक है ना। ये कम्युनलिज्म के अंदर होता है और ये इसके अंदर कास्ट जो होती है वो रूट बेसिस होती है, क्योंकि व्यक्ति मोस्टली कास्ट के बेसिस पर ही रखता है। कि अगर ऐसा भी होता है कि जैसे मैं हिंदू हूँ, लेकिन हिंदू के अंदर भी चले जाओ तो राजपूत हैं, जाट्स हैं, है ना, गुर्जर्स हैं और भी एससी हैं, एसटी हैं, तो उनके अंदर भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन है। तो ऐसा नहीं, कम्युनलिज्म केवल रिलीजन के बेसिस पर भी हो रहा है। रिलीजन के अंदर होने वाली जो कास्टेज है वो रूट होता है कम्युनलिज्म का। ठीक है। तो अगर आप वे ऑफ थिंकिंग की बात करेंगे, लोगों के सोचने की बात करेंगे जो एक कास्ट के होते हैं, ठीक है ना, तो वो मोस्टली क्या सोचते हैं कि हम एक कास्ट के हैं तो हमारा जो सोशल कम्युनिटी है वो सेम है। वो करते हैं अपने सेम इंटरेस्ट को शेयर करते हैं। ठीक है ना। और वो अपने सेम इंटरेस्ट को किसी दूसरी कास्ट के साथ में शेयर नहीं करेंगे। ऐसा होता है, अरे अगर मैं जाट हूँ तो ये जाट है तो भले ही मेरा इससे खून का कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि ये जाट है तो ये मेरा अपना है, ये मान लिया जाता है। ठीक है ना। अगर कोई राजपूत है तो भले ही उसका दूसरे राजपूत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसका कोई रिलेशनशिप ना होने के बावजूद केवल ये उसका रिलेशनशिप बना देता है कि वो भी राजपूत है। ऐसा कास्टिज्म में होता है। कास्टिज्म का मतलब यही होता है कि अपनी कास्ट को तुम प्रायोरिटी दे रहे हो, अपनी कास्ट के लोगों के साथ तुम फेवरली बिहेव कर रहे हो और अदर कास्ट के साथ तुम डिस्क्रिमिनेट बिहेव कर रहे हो और उसको तुम प्रायोरिटी जो है नहीं दे रहे हो। ठीक है। तो कास्ट को अगर आप एक एक्सपेक्ट पे देखोगे तो आपका एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये बहुत सारे मल्टीपल एक्सपेक्ट पे देखी जा सकती है। यानी कि कास्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के अंदर ही है, कास्ट आपकी कम्युनिटी के अंदर भी है, सोसाइटी के अंदर भी है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पर भी है, आपका फूड कल्चर है वहाँ पर भी कास्ट देखी जाती है। इस कास्ट के इंसान के साथ खाना नहीं खाएंगे, आपके पहनावे में आपकी कास्ट देखी जाती है, ये व्यक्ति ऐसा है तो इसका मतलब इसकी ये वाली कास्ट होगी। तो कास्ट के मल्टीपल एक्सपेक्ट्स होते हैं। ठीक है ना। तो कास्ट को अगर हम देखेंगे तो पॉलिटिक्स में इसकी बहुत सारी फॉर्म है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, पहले हम क्या देखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अब उनके अंदर हमें कास्ट देखने की, हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो जब हम पार्टीज को चूज करते हैं, जब हम पार्टी को चूज करते हैं और कोई भी कैंडिडेट जब इलेक्शन में खड़ा होता है तो हमारे माइंड में कास्ट होती है। आप क्या पढ़ रहे हो, मैं बार बार यही चीज़ें बोल रही हूँ, आप पढ़ रहे हो कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स में जब आप अपनी पार्टी मेरा मतलब किसी भी मेंबर को चूज करने जाते हो तो आपके माइंड में क्या होती है, कास्ट होती है कि ये कौन सी कास्ट का है। ठीक है ना। तो उस समय हमारा जो इलेक्टोरेट नॉमिनेट कैंडिडेट होता है वो ऐसा नहीं होता है कि एक ही कास्ट के सभी व्यक्ति हैं। उसमें कोई व्यक्ति किसी कास्ट का हो सकता है जो नॉमिनेशन में है, कोई व्यक्ति किसी और कास्ट का हो सकता है। तो जब आप वोट देने के लिए जाते हो या फिर गवर्नमेंट जब फॉर्म करती है पॉलिटिकल पार्टीज को, तो वो अलग अलग कास्ट के लोग होते हैं। ऐसा भी होता है कि एक ही पार्टी के अंदर, एक ही बीजेपी पार्टी के अंदर बहुत सारी कास्ट के लोग हों। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि एक पार्टी के अंदर एक ही कास्ट के लोग हों। लेकिन जब व्यक्ति अपना मेंबर चूज करने के लिए जाता है तो उसके माइंड में केवल एक ही कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस व्यक्ति की कास्ट क्या है। ये जो इसमें दे रखा है ना, इसमें आपको समझाया गया है कि कास्ट इनइक्वलिटी आज के टाइम पे क्या है। इसको आपको एक तरीके से स्टोरी की तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है। पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। अब उसके बाद देखो, पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट जब इलेक्शन में अपील करते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने कास्ट सेंटीमेंट को सपोर्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि ये पार्टी में बात हो रही है, वो जिस इलाके में जाते हैं अपना जब इलेक्शन से पहले जो उनको अपना प्रपोजल देना होता है कि
हम इसके बाद ये करेंगे, हम इलेक्शन में जीतने के बाद ये करेंगे, तो उस समय वो ये माइंड में रखते हैं कि इस गांव में मेरी कास्ट के कितने लोग हैं। ठीक है, तो वो कास्ट के सेंटीमेंट को अपने अंदर रखते हैं और फिर अपनी ही कास्ट के लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि ये तो लोग मुझे ही वोट देंगे, ये वाले वोट तो मेरे कहीं गए ही नहीं है। यानी अगर मैं जाट कम्युनिटी का हूँ तो जाट वाले वोट तो मेरे कहीं गए ही नहीं है, जाट वाले तो सब मेरे को ही वोट देंगे। तो ये क्या है, कास्ट एंड पॉलिटिक्स है कि नहीं है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये कहता है कि हर पर्सन को वोट देने का अधिकार है अगर वो 18 ईयर को क्रॉस करता है एज पर इंडियन पर्सपेक्टिव। ठीक है, और दूसरी बात कि हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू सेम है। एक वोट की वैल्यू एक पर्सन की 1 वोट ही है। ठीक है ना, 1 पर्सन 1 वोट है, एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है और वैल्यू भी एक व्यक्ति के वोट की बराबर है। ऐसा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर का एक वोट 10 के बराबर हो जाएगा या हमारा एक वोट नॉर्मल हो जाएगा या फिर एससी का व्यक्ति का वोट माना नहीं जाएगा। हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर है। ठीक है ना, तो ऐसी जो कॉन्सिक्वेंसेस जब आते हैं तो जो पीपल्स होते हैं, जो कास्ट के अंदर होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, अपने से लो वालों के साथ में इन्फीरियर ट्रीट करते हैं, उनको लो ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो जब हम फोकस करते हैं ना कास्ट एंड पॉलिटिक्स पे, तो कभी कभी हमें ऐसा इंप्रेशन मिलता है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं, कास्ट कुछ और नहीं है बल्कि इलेक्शन के टाइम पे वोट को सीक करने के लिए एक प्रकार की क्या है, करप्ट प्रोसेस करते हैं लोग। तो ये क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर तुम कास्ट को इन्वॉल्व कर रहे हो, जबकि पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपना उस व्यक्ति का बैकग्राउंड देखते हुए, उसने जो काम किए हैं उस काम को देखते हुए अपने वोट देने चाहिए। लेकिन व्यक्ति करता क्या है, उसके काम को देखने की बजाय उसकी कास्ट को देखता है, चाहे तो वो फिर नॉमिनेशन फिल करने वाला व्यक्ति हो और चाहे वो वोट देने वाला व्यक्ति हो। वोट अगर पॉलिटिक्स के अंदर वोट देने वाला व्यक्ति है तो वो ये देख रहा है कि ये मेरी कास्ट का, तो मैं इसी को ही वोट दूंगा। और अगर नॉमिनेटेड वाला व्यक्ति है तो वो ये सोच रहा है कि ये तो मेरी कास्ट का ही है तो मुझे वही वोट देगा। ठीक है, तो ये पॉलिटिक्स के अंदर कास्ट आ रही है। ठीक है, तो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं उनके पास में क्लियर मेजोरिटी होती है 1 सिंगल कास्ट की, यानी सॉरी ऐसी कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब समझते हो, हम जब लोकसभा के इलेक्शन देने जाते हैं तो हर लोकसभा का हर व्यक्ति किसी न किसी इलाके से आता है। तो हम पहले ही अपने पूरे भारत को कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर देते हैं कि इस पूरे इलाके का ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस पूरे इलाके में ये व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई भी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है जिसमें सारे के सारे व्यक्ति एक ही कास्ट के हों। ये अगर आप अपनी कॉलोनी की ही बात करो या अपनी किसी गांव की ही बात करो तो ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें केवल एक ही कास्ट के व्यक्ति हों। हर गांव के अंदर अदर कास्ट के व्यक्ति भी होते हैं। तो इसी तरीके से हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भी ऐसा कभी नहीं होता कि एक ही सिंगल कास्ट की मेजोरिटी हो। हर कैंडिडेट और जो पार्टी होती है उसे जीतने के लिए क्या चाहिए, एक कॉन्फिडेंट वोट चाहिए। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो केवल एक ही कास्ट के वोट से क्या हो जाए, जीत जाए। जब उस जगह के अंदर ही उस कास्ट का ही टोटल परसेंटेज 50 नहीं है 40 है तो तुम्हें 10% तो अदर कास्ट तुम्हें चाहिए होगी, 10% तो तुम्हें अदर कास्ट के वोट चाहिए ही होंगे। दूसरी बात, कोई भी पार्टी अगर वोट में जा रही है तो वो वोट जब तक नहीं जीत सकती जब तक कि उसके वोट्स में सारे कास्ट या कम्युनिटी के कुछ मेंबर शामिल ना हो। जो पीपल ये कहते हैं कि कास्ट जो है वो उन प्रकार का वोट बैंक है। मैंने अभी भी कहा था कि अगर वो कहीं जाता है अपना प्रोपोगंडा लेकर के तो वो क्या बोलता है कि अब मैं अगर यहाँ जा रहा हूँ तो अगर मेरे कास्ट के अगर लोग यहाँ पर हैं तो ये वाले इंसान तो मुझे ही वोट देंगे। तो वो कास्टिज्म को क्या मान के चलते हैं, वो कास्टिज्म को वोट बैंक मान के चलते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है जो कैंडिडेट होते हैं सेम कास्ट के, वो बिलीव करते हैं कि अब हमारा इनके ऊपर डोमिनेंट है। कुछ वोटर्स ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं एक ही कास्ट के, तो है ना, तो वोटर्स हैव नो कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। ऐसा भी होता है कभी कभार कि हम जब वोट देने के लिए जाते हैं तो जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति हमारी कास्ट का ही ना हो, तभी आपको किसी ना किसी व्यक्ति को तो वोट देना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसा भी काफ़ी बार होता है। तो जो रूलिंग पार्टी या फिर जो सिटिंग एमपी या फिर एमएलए हैं वो क्लोजली लिंक है। तो जो रूलिंग पार्टी है या फिर जो सिटिंग एमपी और एमएलए है वो फ्रिक्वेंटली क्या करते हैं, अपने इलेक्शन में कभी कभी लूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके वो कुड नॉट हैव हैपेंड इफ ऑल कास्ट कम्युनिटी वर फ्रोजन इन द पर्टिकुलर। ऐसा नहीं होता है कि सारी कास्ट जो है वो पॉलिटिकल प्रेफरेंस में अपनी कास्ट को भी प्रेफरेंस करें। तो इस वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो एमपी वो एमएलए इलेक्शन को हार जाता है जबकि उसी के कास्ट की मेजोरिटी उस इलाके के अंदर होती है ना। क्योंकि ऐसा होना, ऐसा नहीं कि ये एक यूनिवर्सल बात है, ये यूनिवर्सल बात नहीं है, ये डिपेंड करती है इंसान की सोच पर, उस इलाके के रहने वाले लोगों की थिंकिंग पर। तो क्लियरली जब कास्ट का मैटर होता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर तो हम उसमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हैं। वोटर्स के पास में एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है पॉलिटिकल पार्टी से। अगर उनका अटैचमेंट किसी कास्ट या कम्युनिटी से भी बहुत ज़्यादा ऊपर है तब तो वो कास्ट को या कम्युनिटी को इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, लेकिन अगर नहीं है तो वो कास्ट को ही अपनी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, जो लोग सेम कास्ट और सेम कम्युनिटी के हैं तो उनके इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं।
ऐसा नहीं कि अगर मान लो मैं जाट हूँ और तुम भी जाट हो, लेकिन मैं जो है थोड़ी पुअर हूँ, तुम लेकिन रिच हो, तो ऐसा नहीं, तुम्हारी जो इंटरेस्ट और तुम्हारी जो डिमांड्स होंगी वो मेरी इंटरेस्ट में डिमांड से मैच नहीं कर रही होंगी, है ना। तो ऐसा भी बहुत बार होता है, जो रिच और पुअर है या मैन और वुमेन है एक ही कास्ट के, उनकी अपनी खुद की वोट देने की सोच और उनकी खुद की डिमांड्स अलग अलग हो सकती हैं। तो जो लोग असेसमेंट करते हैं परफॉर्मेंस को, गवर्नमेंट की पॉपुलरिटी को, तो लोगों को उसमें इलेक्शंस के समय कास्ट को ना देख करके हुए गवर्नमेंट के वर्क को असेसमेंट करना चाहिए, उसके द्वारा लाई गई पॉलिसीज़ को असेसमेंट करना चाहिए, उससे उनको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, हमारे देश को कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नुकसान हुआ, इसके बिहाफ पे हमें वोट देने जाना चाहिए, न कि कास्ट के बेस पे। तो इसमें हमने कास्ट पढ़ी, पॉलिटिक्स के अंदर कैसे कैसे कास्ट हो रही है ना, पार्टीज़ के अंदर कैसे कास्ट हो रही है, ये सबको। अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट के अंदर भी पॉलिटिक्स है। अब कास्ट को दो ज़्यादा प्रायोरिटी। अब तुम अगर जाट हो तो तुम अपनी जाट की कम्युनिटी को ज़्यादा रखो, मतलब बहुत ब्रॉड बेस में सोचो, और उसके अंदर जो पॉलिटिक्स हो रही है उसको सोचो। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक वन वे रिलेशन है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ कास्ट ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, पॉलिटिक्स भी कास्ट में इन्वॉल्व होती है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। अगर पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा कास्ट से इन्फ्लुएंस करती है तो कास्ट भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड करते हैं, ठीक है ना। अगर इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट पॉलिटाइज्ड, ठीक है। कास्ट, इसका मतलब ये नहीं होता है कि कास्ट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटाइज कर रही है, पॉलिटी भी कास्ट को इफेक्ट करती है, और उसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। पहला फॉर्म क्या होता है कि हर कास्ट का ग्रुप जो होता है वो हमेशा ट्राई करता है कि वो अपने नाइबरिंग कास्ट या सब कास्ट से अपने आप को एक्सक्लूड कर ले, ठीक है ना। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट नाइबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूड फ्रॉम इट। यानी कि अगर वो किसी नाइबरिंग जगह पे, किसी जगह पर अगर रह रहा है तो वो हमेशा क्या कोशिश करता है कि मेरी कास्ट जो है बगल वाले की कास्ट से सुपीरियर है, और अगर ऐसा नहीं भी है तो वो अपने आप को वहां से क्या करने की कोशिश करेगा, अलग करने की कोशिश करेगा। Various caste groups are required to enter into a coalition with other caste और community and thus enter into a dialogue and negotiation। बहुत सारी कास्ट ग्रुप को जरूरत होती है कि उन्हें कॉलिशन बनाना पड़ता है। जब कभी सरकार बनती है तो ऐसा नहीं होता कि एक सरकार या एक पार्टी जीत करके आ जाए, तो उन्हें काफ़ी बार कॉलिशन बनाना पड़ता है अपनी अपनी बात को रखने के लिए, अपने नेगोशिएशंस को रखने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद एक नया प्रकार का कास्ट ग्रुप इमर्ज होकर के आता है जब पॉलिटिकल एरेना आता है, जैसे कि बैकवर्ड, कुछ लोगों को हम बैकवर्ड बोल देते हैं, कुछ को फॉरवर्ड बोल देते हैं, कि हम बोलते हैं ना ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड ग्रुप्स, ये तो फुल फॉर्म है। तो बैकवर्ड ग्रुप, फॉरवर्ड ग्रुप, ये भी एक तरीके से अलग तरीके से कास्ट से ही बन गई है कि ग्रुप है। हमने एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया को देखते हुए, उनके बैकवर्डनेस को देखते हुए, उनकी मॉडर्निटी को देखते हुए हमने उनको अलग से तरीके से ग्रुप बना, जैसे कि हम उनको अलग से कुछ प्रायोरिटी दे दें और वो हमारे जो मेन फ्रेम है हमारा उसमें आ सकें, जो मुख्य धारा है लोगों की उसमें आ सकें। तो कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, डिफरेंट काइंड करता है पॉलिटिक्स के अंदर। कुछ सिचुएशन में एक्सप्रेशन होता है डिफरेंट कास्ट का पॉलिटिक्स के अंदर, और ये बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है लोगों के लिए। जैसे कुछ कास्ट है, जैसे कि दलित है, ओबीसी है ना, तो सरकार ने इनको दलित और ओबीसी नाम दिया है, अलग से नाम दिया है कि ये लोग थोड़े पिछड़े रह गए हैं, इनको थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम इन लोगों को थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो जिससे कि ये भी जनरल कैटेगरी में आ जाए। हमने इसीलिए सरकार ने इनको अलग से ग्रुप दिया है। बहुत सारी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये डिमांड करते रहती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, डिग्निटी के लिए, लोगों की डिग्निटी के लिए, लोगों को लैंड एक्सेस हो सके, लोगों को भी बराबर की अपॉर्चुनिटी मिल सके, लोगों को बराबर के रिसोर्स की एक्सेस हो सके, तो इसके लिए काम करना चाहिए। और ये जो पर्टिकुलर कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसे हमें बंद करना चाहिए। उसी के साथ हमें अटेंशन देना चाहिए कि कैसे नेगेटिव रिजल्ट जो है आ रहा है वो कम हो। चाहे तो आप रिलीजन की बात करो, चाहे पॉलिटिक्स की बात करो, चाहे कास्ट की बात करो, तो ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। एक डेमोक्रेसी के लिए अगर हेल्दी कुछ है तो वो क्या है कि कास्ट, पॉलिटिक्स और जो आपकी कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन है, इन सबको आप इरिस्पेक्टिव करके आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा अलग रख के आपको अपनी डेमोक्रेसी के अंदर काम करना है। इनको निगलेक्ट नहीं करना है, इनका रिस्पेक्ट करना है, इनको इक्वलिटी देनी है, डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि आप एक डेमोक्रेटिव कंट्री के अंदर, तभी आपकी डेमोक्रेसी एक हेल्दी डेमोक्रेसी बन पाएगी। अदरवाइज डेमोक्रेसी के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, हर कास्ट का व्यक्ति अपनी कास्ट को ऊपर दिखाएगा, दूसरा वाला नीचे दिखाएगा, इस तरीके के बिहेवियर होते रहेंगे और ये अटेंशन जो है डाइवर्ट करेगा। अगर अटेंशन डाइवर्ट होती है, क्योंकि जब कोई इंसान, एक इंसान बहुत ज़्यादा गरीब होता है, एक इंसान बहुत अमीर होता है, डेवलपमेंट किसी का कम किसी का ज़्यादा, सबसे बड़ी बात करप्शन हो रहा है। तो जो कुछ केसेस होते हैं जिसमें कास्ट डिवीजन क्या करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट करता है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करता है, कहीं कहीं पे तो ये वायलेंस भी क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो ये आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट खत्म हुआ है। ये जो स्टोरी है ये आपको पढ़ लेनी है।
इसमें ये बताया कि कास्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी का। अगर हम इसे रेगुलर हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जैसे कि अनटचेबल कास्ट के बारे में बताया गया है। अनटचेबल कास्ट को ना तो लैंड खरीदने दिया जाता था, है ना, उनको ट्वाइस बॉन्ड कास्ट बोला जाता था, उन्हें एजुकेशन का राइट नहीं था, उन्हें हर जगह से एक्सप्लिट करने की कोशिश की जाती थी, है ना, बहुत सारी सेंचुरी से उन्हें डिसएडवांटेज रखा जाता था, उन्हें इनइक्वलिटी फेस करनी पड़ती थी। तो ये कास्ट और इकोनॉमिक स्टेटस जो था लोगों का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था कास्ट की वजह से। जो रिच और पुअर पीपल है हर कास्ट के लोग हैं। अब लेकिन अब हर कास्ट में बहुत अमीर भी लोग हैं, बहुत गरीब भी लोग हैं, बहुत लो वाले भी हैं, बहुत हाई वाले हैं। तो ये सच नहीं है कि जो 20-30 ईयर्स बहुत पहले से होता हुआ आ रहा है कि जो अमीर लोग हैं वो लोअर कास्ट के लोगों को अपने से कम समझ रहे हैं। अभी नेशनल सैंपल सर्वे ने ये शो भी किया है कि जो कास्ट जो है कंटिन्यू कर रही है, अभी भी बहुत ज़्यादा लिंक है इकोनॉमिक स्टेटस से, कि जो दलित लोग हैं वो गरीब होते हैं और जो जाट या फिर राजपूत होते हैं वो अमीर होते हैं। इस तरीके का अभी तक चल रहा है। हर कास्ट के अंदर पुअर मेंबर्स भी हैं, है ना, उनकी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी का अंदर प्रपोर्शन है, यानी, और हर कास्ट के अंदर जो है और जो है लोएस्ट मेंबर भी हैं। जैसे कि शेड्यूल ट्राइब है, 45% इसमें देखो रूरल है और 35% लोग ऐसे हैं जो अर्बन में रहते हैं, है ना। अगर आप हिंदू अपर कास्ट को देखोगे तो 11% केवल रूरल में रहते हैं, 9% रूरल में। तो ये प्रकार का चार्ट है थोड़ा हल्का सा, ठीक है। अगर केस स्टडी वगैरह में आ सकता है, इनमें से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपकी केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा आता होगा तो आपके उसके अंदर इसमें से इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा, अगर आपकी केस स्टडी के अंदर आएगा तो ये बहुत ही ट्रिकी टॉपिक था, इसको आपको 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करना है। और आपकी बुक्स के अंदर ये जो अलग से प्रोपोर्शन दे रखे होते हैं वो केस स्टडी के क्वेश्चन इनके अंदर से ही डालते हैं। आपको इन डायग्राम्स को, इन बार्स को और इसके अंदर जो लिखा हुआ है इस कंटेंट को निगलेक्ट ना करना है, इसको चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मानना है। क्योंकि ये एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चा जो है वो मेन चैप्टर पे फोकस करता है, इसको निगलेक्ट कर देता है, वो उसको सब्जेक्ट अपनी टॉपिक का पार्ट नहीं मानता है। ये टॉपिक का पार्ट है और ये आपके केस स्टडी के लिंक करता है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी।